ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 लेक्चर हम लोगों ने देखा। आज हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को हम कि क्लास 6 में, 7 में, 8 में आपको तीनों क्लास में ये चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, क्लास 7 में हम लोगों ने ऊलेन को अच्छे तरीके से पढ़ा, ऊल को पढ़ा, कैसे कैसे आउटलाइनिंग होती है, कौन ऊल यील्डिंग एनिमल्स हैं, फिर कैसे ऊल से स्वेटर में कन्वर्ट होते हैं, ये सब चीजों ने हम लोगों ने देखा। अब सिल्क के विषय में कैसे कैसे सिल्क कन्वर्ट होंगे, इन सब चीजों के विषय में हम लोगों ने अच्छे तरह से देखा है। ठीक है, आपको समझ में आ भी गया है, कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, अच्छा लगा। अब आपको देखना है कि सिल्क में, मार्केट में जितने भी सिल्क की साड़ी मिलती है, कोई जरूरी नहीं एक सारे के सारे ओरिजिनल सिल्क हो। ठीक है, इस ओरिजिनल सिल्क के जगह पे कुछ सिंथेटिक सिल्क भी होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि नेचुरल सिल्क है ना, और आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क में कैसे हम पहचानेंगे, क्या होता है, दोनों के विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क के विषय में देखिए। नेचुरल सिल्क कैसे बनेंगे, गौर से देखिए। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन, नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड कहां से, तो फ्रॉम द कोकून, फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, हम लोग अभी तक तो यही देखते आ रहे हैं कि कोकून से सिल्क बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है ये कैसे बनते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क इज obtained from wood pulp। पल्प समझते हैं आप लोग, लीची का हम लोग पल्प खाते हैं, मैंगो का हम लोग पल्प खाते हैं, तो वुड पल्प से आर्टिफिशियल सिल्क बनते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये फाइबर्स के बने होते हैं, तो इट इज मेड ऑफ ए, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किस चीज के, हमारे जो हेयर वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब प्रोटीन के बने हैं, तो ये भी एक फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। बट ये क्या होगा, इट इज मेड ऑफ ए सेलुलोज। देखिए सेलुलोज एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जो घास वगैरह में पाया जाता है, तो वुड पल्प हुआ तो एक तरह का घास भी होगा, उसी तरह के सेल्स होंगे, तो ये वुड सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, नेचुरल सिल्क का तीसरा डिफरेंशिएशन देख लीजिए। नेचुरल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। ये क्या होगा, एनिमल फाइबर होगा। लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क क्या होगा, आर्टिफिशियल सिल्क इज सिंथेटिक फाइबर। देखिए ये 3 डिफरेंसेस आपके लिए पर्याप्त होगा, इनफ होगा, आप इतना ही रखिए। देखिए 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, 8 में पढ़िएगा आप लोग, रेयान, नाइलोन, ठीक है, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक।
ये 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं। यही रेयान जो है इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रेयान हमारा आर्टिफिशियल सिल्क है, इतना ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में भी आएगा। और एक्रिलिक को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल ऊल कहते हैं। क्लियर? आर्टिफिशियल ऊल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको याद करना है। ठीक है, ये खाली नहीं छोड़िएगा, बहुत अच्छा डिफरेंसेस है, इसको आप लोग नोट कर ले। मैं मिटा दूं इसको। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एक्टिविटी आपको बताता हूं कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर है और ये नेचुरल फाइबर है। आप गए मार्केट, आप ओरिजिनल साड़ी खरीदने गए और आपको पता चला कि सिंथेटिक साड़ी थमा दिया, आप क्या करेंगे? आप तो ठगे गए। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंथेटिक साड़ी है या ओरिजिनल साड़ी? देखिए, एक एक्टिविटी मैं बताता हूं, है ना, एक्टिविटी है, करके भी देख सकते हैं, बट साड़ी वाड़ी काटिएगा नहीं घर में से, नहीं तो फिर मम्मी का डंडा पड़ेगा। क्या है, जब आप नेचुरल सिल्क को जलाएंगे, है ना, नेचुरल सिल्क को अगर आप जलाएंगे, नेचुरल सिल्क, ठीक है, स्मेल आफ्टर बर्निंग, कैसे स्मेल करेगा? कैसे स्मेल करेगा? तो जैसे हेयर जलता है ना, कैसे, जैसे अगर बाल वगैरह जलता है तो उसी तरह की बर्निंग ये होगा। मतलब आप तो नेचुरल सिल्क या जो भी सिल्क है उसी को आप जला करके देखेंगे। ठीक है, पुराने वाले, नए वाले को मत देखिएगा, कटा फटा होगा उसको देखिएगा, तो वो जलेगा तो हेयर की तरह स्मेल आ रहा है, हेयर के जलने की तरह स्मेल आ रहा है, समझ जाएंगे कि आप ये नेचुरल सिल्क है। लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क को अगर जलाएंगे आप, आर्टिफिशियल सिल्क को जब आप जलाएंगे तो ये कैसा स्मेल करेगा पता है? स्मेल आफ्टर बर्निंग, कैसा? तो पेपर की तरह। कैसा? पेपर की तरह। क्योंकि ये किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है, तो सेलुलोज से ही पेपर बनते हैं, तो ये पेपर की तरह इसमें जलने की बात शुरू, ऐसा स्मेल हम लोग को आएगा। अब थोड़ा हम लोग इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? हिस्ट्री। कभी ना कभी तो खोज हुई होगी इसकी, हिस्ट्री ऑफ सिल्क, तो कभी ना कभी इसकी खोज हुई होगी। तो क्या इसकी हिस्ट्री है, कहां इसकी शुरुआत हुई थी? तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि इट इज फर्स्ट मेड इन, कहां? चाइना। जहां के वो भी है, कौन है? कोविड-19, ये भी वहीं के है ना, तो वहीं के हैं। खैर ये आपके टॉपिक में नहीं है, इसको आपको ऐसे ही बोल दिया, बट रिमाइंड मत करिए। लेकिन चाइना से इसकी भी शुरुआत हुई थी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री आप समझ लीजिए। एक इंपरर थे, नाम था सी लंग ची। मैं छोटा था आप लोग के क्लास में, तो अचानक ये सिल्क वो चाइना के लोगों का नाम आता था। तो नाम कैसा होता है? शी जिनपिंग, वेन चियापाओ, इसका नाम क्या है? शी लंगचिंग। ठीक है, ये अजीब सा नाम है। हैंगटिंग अगला नाम है। ये एक राजा सम्राट, ये क्या किया, एक आदमी था जिसका नाम था हैंगटिंग। अब ये अजीब लगता है, घर में बर्तन को पटक दो, जो साउंड आए वही नाम है। बर्तन पटक दिया, जो साउंड निकल के आया वही नाम रख दिया। नहीं, जैसे शी लंगचिंग, हैंगटिंग, जिनपिंग, बेंचियांगपांग, ये इस तरह के नाम है। तो इन्होंने ये इनसे कहा, क्योंकि इसके करीबी थे, ठीक है, कहा कि मलबड़ी का पत्ता लाना है। क्या लाना है? मलबड़ी का पत्ता लाना है। ठीक है, अब ये गए हैंगटिंग बेचारे मलबड़ी के पत्ता लाने। वहां देखा कि मलबड़ी के पत्ते पे कुछ वॉर्म्स है जो उस पर जमा हो जा रहा है, बड़े चाव से उस पत्ते को खा रहे हैं। देखने लगे, वो ले जाते थे, पता ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि वो चाय पीते हुए चले गए मलबड़ी के पत्ते लाने, क्योंकि चाइना में चाय की भी इन्वेंशन वहीं से हुई।
अब चाय गलती से गिर गया, किस पे गिरा? तो उस कोकून पे गिरा जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उस कोकून पे गिर गया चाय, है ना। अब देखिए, जब यही इंसेक्ट बाहर निकलता था, इसका प्यूपा, तो इसको कट कर देता था, आपको पता है 300 राउंड 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 सिल्क को कट कर दिया, बन गया इतना बड़ा बड़ा सिल्क, हो गया सिल्क की कहानी खत्म। लेकिन जब जैसे ही गलती से उस पर चाय गिरी, बस इसके अंदर ये मर गया, और इससे जो सिल्क निकला वो लंबी चौड़ी अप्रॉक्स 300 मीटर का सिल्क निकला। अब उसको समझ में आया, और कपड़े की खोज तब तक हो चुकी थी। अब देखा कि अरे इतना लंबा सिल्क है, ये धागा निकला तो अच्छे खासे कपड़े बन सकते हैं, मजबूत भी है, फाइन भी है, चमकदार भी है, इसी से बनाया जाए। तो इसको उन्होंने, अब जाके सिल्क उसको पता चला कि ऐसे सिल्क बन सकते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि लगभग हजारों सालों तक चाइना इस बात को सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया, है ना। लेकिन संजोग से फिर बातें निकल के आ जाती है, पता नहीं सीक्रेट रहने की कुछ हैबिट भी होती है। ऐसे भी आप लोग सुन रहे होंगे कि कुछ और चीज सीक्रेट रख लिए। तो ये सीक्रेट रखने की, रेशम पे भी सीक्रेट रखने की बातें आती है। उन्होंने बहुत दिनों तक सीक्रेट बात को रखा था, किसी को बताया नहीं था। तो हिस्ट्री ऑफ ये सिल्क यही है। ये कहानी आप याद रखिएगा, है ना। सीलंचिंग, हंटिंग, ये दोनों ने मलबड़ी की तरफ गया, देखा इंसेक्ट वगैरह देखा, गलती से चाय गिर गया, तो तब जाके सिल्क की खोज हुई। ये इसकी कहानी है, इस कहानी को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कंडीशन है कि जब इसमें बहुत सारे लोग, इंडिया भी आज जो सिल्क प्रोडक्शन में बहुत इनका नाम आगे बढ़ गया हुआ है, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी है। इस निगेटिव पॉइंट को चर्चा करते हुए आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आप लोग फेयर करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगा कमेंट करेंगे, पूछेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम चौथे चैप्टर तक आ चुके हैं, और आज के बाद तो हम 5वें चैप्टर में चले जाएंगे, इसलिए आप फेयर करते रहेंगे। सुना है क्वेश्चन इस चैनल में बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करेंगे, करना तो आप ही को है, ठीक है। तो देखिए, इन आवर कंट्री, इसमें लिखिएगा इन आवर कंट्री, है ना, lots of people involves in silk production, ठीक है, for their livelihood, अपने जीविका को चलाने के लिए, उनको सब साधन मिले इसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग सिल्क के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इसमें खास करके वोमेन ज्यादा है, लेडी ज्यादा है, क्योंकि आसान काम थोड़े से है, लेकिन इतने आसान नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी टफ वर्क है। तो जब इसमें काम करते हैं लोग, तो देखिए इसमें बैक्टीरिया बहुत प्रोड्यूस होता है ना। तो बैक्टीरियल कुछ डिजीज इसमें हो जाते हैं, उस डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स। क्या नाम है? एंथ्रेक्स नाम है इस डिजीज का, ठीक है। उसके बाद इसमें काम करने के बाद आपने देखा कोकून को गर्म पानी में डाला, तो कुछ ना कुछ बैड स्मेल भी आ रहे हैं। तो इस बैड स्मेल के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी बहुत होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब गर्म पानी में आपने डाला, है ना, अगर कभी गलती से ओपन हैंड आपका अगर हॉट वाटर में पड़ गया, है ना, ओपन हैंड अगर हॉट वाटर में पड़ गया तो फिर क्या होगा? सीवर इंजुरी होगा, बर्न्स होंगे। लेकिन अगर नहीं भी अगर पड़ा तो फिर भी बीच बीच में क्या होता है, उसको हम लोग गर्म पानी में डालते हैं, तो डर्मेटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। जहां भी टाइटिस लगा हो, इसका मतलब ही है कि उस जगह पे सूजन हो सकता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, डर्मेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब देखिए, अब इसमें काम करने वाले लोग स्टैंडिंग मोड में रहते हैं, करीब स्टैंडिंग मोड में कितने देर रहते हैं? तो 12 से 16 घंटे तक। कितने देर तक? 12 से
16 आवर्स तक। ऐसे स्थिति में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये बैक एक है ना, देखिए आप एक नाम सुने होंगे हेड एक, ये इसके लिए हम बता रहे हैं हेड एक। हेड एक का मतलब हुआ सर में दर्द, ठीक है, तो बैक एक का मतलब हुआ पीठ में दर्द, ठीक है। हेड एक, बैक एक, टूथ एक, हैंड एक, ये सब उस ऑर्गन के दर्द के लिए का, तो बैक पीठ दर्द करने लगेगा। उसमें क्या होगा? स्पाइन प्रॉब्लम होगी, स्पाइन प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या होगा? बहुत देर तक काम करने के भाप वगैरह लगते हैं, स्टीम लगेंगे, तो उनको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो 6 तरह के जो प्रॉब्लम है, ये इसको हम लोग इसको हजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार्ड कहते हैं, ठीक है, खतरा कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिल्क के प्रोडक्शन में हो सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन इस पर बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आज हमारा चैप्टर 4 फिनिश होता है। नेक्स्ट आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स डालिएगा कि ये हमको प्रॉब्लम है, उसको हम समझाते हुए हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे जो आपके सिलेबस में होगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।